हे गाइस, तो मुझे काफ़ी मेरे जूनियर्स का मैसेज आ रहा था कि हमारा जो है दीदी 10th क्लास डन हो चुका है। अब हमें जेई की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अ, हमें अगर हम कर भी रहे हैं तो हमें स्कूल जॉइन करना चाहिए या फिर डमी स्कूल में ही नाम लिखवा लेना चाहिए। बोर्ड कौन सी चूज़ करें, सीबीएसई पे ही रहे या फिर आईसीएसई, या फिर आईसीएसई वालों का भी कहना है कि हम आईसीएसई में रहे या फिर सीबीएसई जॉइन करना चाहिए। तो काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं, तो आज हम उन्हें क्लियर करना चाहेंगे। तो पहले तो बात करते हैं कि हमें जेई की तैयारी करें या नहीं। वी विल गो लाइक दिस, ओके। सो पहले जेई की तैयारी करें या नहीं। तो देखिए, अगर आपका अगर क्लास 10 तक अगर आपकी साइंस और मैथ्स जो है आपके अगर 80% भी लगभग आपको लगता है कि आपकी 80% तक थी या फिर 85% ऐसे उसके अबव भी थी, तो फिर यू कैन गो फॉर जेई। अगर आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ना अच्छा लगता है, देखिए सब पहली बात तो इंटरेस्ट होना चाहिए आपका इंजीनियर, बिकॉज जेई इज़ ऑल अबाउट इंजीनियरिंग, राइट। तो जेई में आपको पहले बात आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एटीट्यूड आना चाहिए कि वॉट एवर प्रॉब्लम इज़ गिवन टू मी, आई हैव टू सॉल्व इट एज एन इंजीनियर, आई हैव टू एनी हाउ सॉल्व इट। दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड शुड बी देयर इन यू। तो ये होना चाहिए। और 80-85% मतलब वी कैन कंसिडर यू टू बी अ गुड स्टूडेंट, ओके। क्योंकि मेरे भी काफ़ी दोस्त थे जिनके 90% नहीं भी थे, फिर भी उन्होंने जेई क्लियर करके आईआईटी में गए थे। तो दैट डजेंट मैटर, ओके। सीबीएसई में अगर हो तो आई वुड से दैट 80-85% इज़ ओके, यू कैन गो फॉर इट, राइट। और मैथ्स स्पेशली ध्यान देना कि साइंस और मैथ्स में आपकी होनी चाहिए मार्क्स 90 अबव, 85 अबव कोशिश करो, देन इट विल बी गुड। बट रिजल्ट तो आने में टाइम है, राइट। तो तब तक क्या करें, तो आपको अपने भी अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आपका बायो का अगर आप छोड़ भी दो थोड़ी देर के लिए, तो आपका मैथ्स कैसा लग गया, लाइक मैथ्स आप क्या सॉल्व कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, कितनी आपको एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से अगर आप डिसाइड कर लो। तो मीन्स जेई वाला जो होता है ना, उनका होता है कि पहले से मतलब समझ मतलब लग जाता है कि ये बोर्ड देने के बाद कि हाँ इतना तक तो आ जाएगा, या फिर प्री बोर्ड्स में भी जैसे था उस हिसाब से आप थोड़ा डिसाइड कर सकते हैं कि जेई की तैयारी करें या नहीं। आई सेड दैट 80-85 मैं ले देते हैं, 80-85 अगर प्लस आपका साइंस में अगर आपका बन रहा है, और अगर आपका मैथ्स में अबव 90 मान के चलो, या फिर 87 प्लस ऐसे अगर मान के चलो, तो दैट इज़ ओके, यू कैन गो फॉर जेई की तैयारी तब कर सकते हो। अगर ये बात करी मैं सीबीएसई आईसीएसई में, तो आईसीएसई में भी अगर आपका 95 प्लस ऐसे अब आ रहा है पीसीएम पे, और मैथ्स में भी अगर ऐसे ही आ रहा है, तो ग्रेट, दैट यू कैन गो फॉर इट। और आई वुड से 95 प्लस ऐसे, तो दैन इट वुड बी गुड फॉर इट, बिकॉज आईसीएसई में तो ऐसे ही थोड़ा मीन्स आ जाता है, वही मैंने जितना देखा है अच्छे बच्चों का आ जाता है ऐसे इतना। साइंस मैथ्स की मीन्स आई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इनकी बात कर रही हूँ, इतना अगर आ रहा है तो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर जी की तैयारी कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं अभी। अब बात करते हैं बोर्ड की, कौन सी बोर्ड करें, सीबीएसई या फिर आईसीएसई। तो आपका जो जेई का सिलेबस जो होता है दैट इज़ मेनली ओरिएंटेड बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस, एंड मेनली हम फॉलो करते हैं क्या, एनसीईआरटी। तो सीबीएसई में रहोगे तो आपको तो एनसीईआरटी फॉलो करना ही करा देगा, तो उसमें सीबीएसई तो बेस्ट रहता ही है। बाकी मीन्स ऐसा होता है कि आईसीएसई वाले सीबीएसई में भागते हैं, राइट। बट आईसीएसई वाले जो स्टार्टिंग से आईसीएसई में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तो ऐसे तो 10% हम कह सकते हैं कि आईसीएसई से हर साल जेई में क्लियर करती है आईआईटी, वे भी वो लोग भी निकालते हैं। बट होता ही है कि जेई का सिलेबस थोड़ा मीन्स थोड़ा सा आई कैन से डेविएट करता है थोड़ा बहुत। तो बेटर तो यही है कि सीबीएसई के साथ आप रहो, क्योंकि आपका एनसीईआरटी भी हो ही रहा है पढ़ते पढ़ते, दैट वुड बी एट गेट ग्रेटर कॉन्सेप्चुअल भी आपका हो रहा है। बाकी अगर आपका सीबीएस आपका अगर स्कूल जो है आईसीएसई में, मैं थोड़ा बहुत बोलूँगी कि स्कूल पे डिपेंड करता है। अगर आपका टीचर्स से जो है अच्छा बन रहा है, अगर ग्रेड्स अच्छे सही से आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की मीन्स ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम्स के लिए अलग से बहुत ज़्यादा, अगर आपको मीन्स अगर मेहनत ये नहीं करे, आप थोड़ा सीनियर से बात करो थोड़ा। अगर आपके स्कूल से किसी ने निकाला हुआ है तो ऐसे अगर है कोई, तो फिर बेटर है कि आप उनसे एक बार बात कर लो कि कैसा लोड रहता है, देन इन दैट केस आप आईसीएसई रह सकते हो। वरना आई वुड से बेटर है कि सीबीएसई में ही रहो, बिकॉज वो ऑलरेडी एनसीईआरटी आपका बहुत बड़ा डिवाइस हो ही जाएगा अगर एग्ज़ाम देते देते, राइट। एंड बात करते हैं स्कूल या फिर डमी स्कूल चूज़ करना है, तो आई वुड से कि पहला बात आप अपना थोड़ा गोल डिसाइड कर लो कि हमें
स्कूल की हम पूरा जेई में कम्प्लीटली फोकस करना चाहते हैं, और हमें जेई भी दें। जेई में तो मेन चाहिए ही, और बोर्ड भी थोड़ा ठीक ठाक ओके ओके थोड़ा कर लेना चाहते हैं, राइट। और या फिर हमें कम और बोर्ड वालों का तो ठीक है, बोर्ड वालों का तो खाली अगर उनको बोर्ड्स पे फोकस करना है तो उनके तो लिए तो खाली मैं ये बोलूँगी कि स्कूल ही ज्वाइन करो, डोंट गो फॉर डमी। इन दैट केस यू शुड नेवर गो फॉर डमी, राइट। अब पहले बात करते हैं जेई के लिए। तो जेई अगर कम्प्लीटली आप चाहते हैं कि बोर्ड जो भी हो मीन्स 75+ क्रॉस कर जाए, हमें इतना चाहिए, तो आई वुड से डमी यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आप बात करें कि जेई में तो करना ही है, और बोर्ड में भी हमें थोड़ी बहुत, हमें ऐसा नहीं है कि पूरा छोड़ देंगे, घर वाले क्या कहेंगे, अगर आपकी सिचुएशन है, तो इन दैट केस आई वुड से कि देखो ऐसा स्कूल मत चूज़ करना कि जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो, वैसा आई वुड से। बिकॉज मेरे साथ क्या हुआ था, मैं पहले कीवी में थी, राइट, केंद्र विद्यालय में। तो वहाँ पे मीन्स मेरा 10th तक वहाँ पे पढ़ाई किया मैंने। फिर क्या हुआ कि कोरोना आ गया, तो कोरोना के बाद जो है मैं डीएवी जॉइन, कोरोना के टाइम चला था तो डीएवी जॉइन की। तो डीएवी में मीन्स इतना ज़्यादा मीन्स उन लोग क्वेश्चन पेपर इस टाइप से बनाते थे, मीन्स कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाता था। तो फिर मतलब ऐसा लगा कि मुझे मतलब जेई का मैं बैलेंस आउट सही से नहीं हो पा रहा है, या तो मैं स्कूल का पढ़ लूँ क्योंकि स्कूल में भी मार्क्स चाहिए थे, तो मीन्स दिक्कत तो मुझे हो रहा था, एट्सेट्रा दिक्कत तो मुझे हो रहा था। तो मुझे लगा कि अगर मैं पहले अपना केवी में रहती तो शायद वहाँ पे थोड़ा सा लोड कम देते टेस्ट वगैरह के मामले में। तो इन दैट केस वो था कि मीन्स बहुत ज़्यादा जो है था ना हाई फाई स्कूल, सिटी के एकदम टॉप टीयर, एकदम टॉप 1 नंबर 1 स्कूल जैसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बोर्ड में रिजल्ट करते हैं। तो इन दैट केस अगर थोड़ा सा अगर कम भी रहे ना, मीन्स एकदम नंबर 1 चूज़ ना भी करो तो नंबर 2 नंबर 3 ऐसे भी रहो, तो भी आई गेस उन लोग बहुत ज़्यादा लोड आप लोग को नहीं देता है। तो इन दैट केस दैट स्कूल वुड बी बेटर इन दैट केस, राइट। कि जेई भी अगर बोर्ड में हम मेहनत कर लेंगे रात रात जग के, तो वो होता है कि आप थोड़ा मीडियम लेवल का, बहुत ज़्यादा एकदम टॉप वाला मत करो, और ये नहीं कि एकदम निचला वाला कर रहे हो, निचला वाला भी नहीं करना है, वो ध्यान रहे, ठीक है। तो तो थर्ड फोर्थ ऐसे मतलब एकदम टॉप भी ना जाओ। और अगर आप स्कूल में अपना पहले स्कूल में अगर आपकी स्कूल टीचर से अच्छी खासी बनी हुई है, तो नो नीड है, कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे थोड़ा मैनेज कर लो बस, चलता है। तो उस केस में आपको जो है मैंने बता दिया, तो आप समझ सकते हो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट। और अगर कोई डाउट हो तो बता देना, अगर ज़रूरत पड़े पार्ट 2 की कुछ और एक्स्ट्रा कुछ छूट गया है तो बता देना। थैंक यू गाइज़।